हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। तो हम आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो क्या है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है आपका तुलना करना। ठीक है, क्या करना है? तुलना करनी है। कैसे? अगर एक राम है और एक श्याम है, ठीक है, हमने कहा श्याम की एज 10 साल है और राम की एज 15 साल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? राम श्याम से 5 साल बड़ा है। ठीक है, हिंदी में हम इसे कैसे लिखेंगे? राम की आयु श्याम की आयु से 5 अधिक है, या फिर राम्स एज इज 5 years more than श्याम्स एज। ऐसे में इसे लिखेंगे। अब समझो क्या कहा है, पहले हिंदी में समझो। राम की आयु ये है। श्याम की आयु से श्याम की आयु ये है। ठीक है, 5 अधिक है। 5 अधिक तभी तो मतलब हमने ऐड किस में किया है? श्याम की आयु में हमने ऐड किया है, मतलब जिससे है। आप जिससे कंपैरिजन करोगे, जिससे तुलना करोगे, उसमें आपको ऐड करना होगा। श्याम की आयु है, उससे 5 अधिक है, तो इसमें आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, तब आपको राम की आयु मिलेगी। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट, राम्स एज इज 5 years more than श्याम्स एज। किससे ज़्यादा है? देन का मतलब देन के बाद जो लिखा हुआ है उससे आप कंपेयर कर रहे हो, श्याम्स एज से आप कंपेयर कर रहे हो, तो श्याम की एज आपको माननी पड़ेगी। श्याम की एज आपको दी है 10 साल, उसमें क्या करोगे? 5 आपको ये मोर देन, जिससे मोर देन है, देन के बाद जो लिखा है ना ये श्याम्स एज, यही तो 5 मोर देन हो। ये जो है इसमें आपको ये 5 years मोर ऐड करने पड़ेंगे, तब आपको राम की एज मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है, समझना है। आपको राम की एज निकालनी है। राम की एज ये लिखी है, इसका बना दो आप इक्वल 5 years मोर देन श्याम्स एज, बस इसका इक्वल बना दिया। ये हमारी राम्स एज हो गई। 5 years मोर देन का मतलब हो गया +5, किससे है? श्याम की एज से है, तो श्याम की एज आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी। श्याम की एज अगर आपकी x है तो x में 5 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? x+5 आएगा, और ये x+ आप 5 क्या आ जाएगी? राम की एज आ जाएगी। यही आपको इसमें समझना है। जिससे ज़्यादा है उसी में ही उसको ही आपको मानना पड़ेगा, उसी में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपको ये दूसरे की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यही चीज़ आपको इसमें समझनी है। इसी तरीके एग्जाम्पल्स हम इस क्लास में करने वाले हैं। और सरिता हैज़ 10 more आर्टिकल्स देन अमीना। सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। ठीक है, इससे करने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं। ये हो गई आपकी सरिता, ये हो गई आपकी अमीना। ठीक है, क्या कहा है? सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। किसके पास अधिक हैं? सरिता के पास अधिक है। इसका मतलब है अगर अमीना के पास x कंचे थे तो सरिता के पास क्या होंगे? 10 और ज़्यादा होंगे। यही चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए। इंग्लिश में देखो इसको, सरिता हैज़ 10 मोर। सरिता के पास 10 ज़्यादा ना, सरिता हैज़ 10 मोर मतलब सरिता के पास 10 ज़्यादा है। ठीक है, देन अमीना, तो सिंपल याद रखना, देन के बाद क्या लिखा है? देन के बाद जो भी लिखा होगा उसकी वैल्यू हमेशा आपको x मानिए है, चाहे वो एज हो या कुछ और हो। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल्स के बारे में बात हो रही है, तो किसके पास? देन के बाद क्या लिखा है? अमीना, तो अमीना वाले को मान लो x। अगर अमीना के पास x है, सरिता हैज़ 10 मोर, तो सरिता के पास कितने? 10 और ज़्यादा है, तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे? x+10 हो जाएंगे सरिता के पास। ठीक है, आपको क्या करना है इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में क्या करना है? देन के बाद क्या लिखा है? अमीना। अमीना वाले को मान लो, अमीना के पास अगर x है तो सरिता के पास क्या लिखा है? 10 मोर, तो सरिता के पास x से और 10 ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें हम 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, यही आपको याद रखना है। हिंदी में देखो, सरिता के पास 10 कंचे अधिक हैं। किससे अधिक है? अमीना से, तो जिससे अधिक होंगे उसे x मानो। फिर सरिता वाला आपको निकालना है, तो सरिता के पास क्या है? 10 अधिक है। किससे अधिक है? अमीना से। अमीना के पास अगर x है तो इसके पास क्या होंगे? 10 होंगे। बस यही याद रखना है। देन के बाद जो लिखा है उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, किससे? अमीना से है तो इसको आपको मानना पड़ेगा, दूसरा वाला आप तभी निकाल पाओगे। ठीक है,
नेक्स्ट, बालू इज 3 ईयर्स यंगर, मतलब छोटा है, देन राजू। देन के बाद क्या लिखा है? राजू। तो राजू के, मान लो अगर राजू की एज x थी तो बालू की कितनी हो जाएगी? 3 ईयर्स यंगर, मतलब 3 साल छोटा है। तो x में से क्या कर देंगे आप? 3 घटा देंगे, है ना। मान लो राजू अगर 4 साल का है तो बालू क्या है? 3 साल छोटा है, तो मतलब 4 माइनस क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, यानी वो 1 साल होगा। बालू अगर 1 साल का है तो राजू कितने का है? 4 का है। राजू अगर 4 साल का है तो बालू कितने का है? 1 का है। यही आपको इसमें समझना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। देन के बाद क्या लिखा है उसको आपको x मानना है, और फिर तभी ये क्या है? बालू इज 3 ईयर्स यंगर, तो बालू 3 साल छोटा है, इससे आप 3 साल छोटा इसे बना दो। 3 साल कम करने पड़ेंगे आपको, माइनस करने पड़ेंगे। किससे छोटा है? राजू से छोटा है, तो राजू की वैल्यू आपको माननी पड़ेगी। राजू की वैल्यू यानी राजू की एज क्या होगी? x साल है, x ईयर्स है, तो बालू क्या होगा? बालू जो है वो 3 वर्ष छोटा है, तो बालू की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 घटाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। अब यहाँ क्या लिखा है? एज ओल्ड एज राजू। विकास की आयु राजू की आयु से दुगनी है। यहाँ देखो, किसकी आयु? विकास की आयु। किसकी आयु से? ये से वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किसकी आयु से दुगनी है? राजू की आयु से। तो जिसकी आयु से उसको x मान लिया, ठीक है। विकास की क्या है? 2 गुनी है, इसकी क्या है? x, तो विकास की 2 गुनी तो 2x कर देंगे। इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इतना। विकास की आयु दुगनी है, बस। विकास की आयु 2 गुनी है, मतलब इसकी तो डबल होगी, तो 2x। किसकी आयु से है? राजू की आयु से। तो राजू की आयु को आपको x मानना पड़ेगा, तभी आप विकास की आयु बता पाओगे कि ये क्या है? डबल है, ठीक है। वही काम इसमें, विकास इज ट्वाइस, बस ये याद रखो, विकास इज ट्वाइस। विकास ट्वाइस है, मतलब विकास की एज ओल्ड। ओल्ड मतलब ओल्ड वर्ड जो है वो आपका एज ही बता रहा होगा, मतलब कितना बड़ा है? दुगना बड़ा है। तो विकास का क्या है? राजू से, विकास क्या है? राजू से दुगना बड़ा है। तो आपको एज ओल्ड एज के बाद क्या लिखा है? राजू। इसकी आपको एज माननी पड़ेगी। अगर इसकी एज x है तो विकास इज ट्वाइस, तो विकास की क्या होगी? 2x हो जाएगी, ठीक है। एज ओल्ड एज, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या लिखा है उसको आपको मानना पड़ेगा, मतलब जिससे आप कंपेयर करते हो, जिससे आप तुलना करते हो, उसकी वैल्यू आपको माननी पड़ेगी। यहाँ पे आपने किससे कंपेयर किया? अमीना से कंपेयर किया था, तो आपको अमीना को मानना पड़ेगा, तब आप सरिता की बता सकते हो। बालू और राजू, देन राजू, तो राजू से कंपेयर किया तो पहले राजू की आपको पता होनी चाहिए, तब आप बालू की बता सकते हो। विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू, तो राजू से कंपेयर किया मतलब उतना बड़ा है जितना कि, उतना मतलब 2 गुना बड़ा है जितना राजू है। जितना राजू की एज है उससे 2 गुना बड़ा है, तो आपको पहले राजू की एज पता होनी चाहिए, तभी आप इसकी दुगनी बता पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। राजूज फादर्स एज, राजूज फादर्स एज, इतना लिखा। इज का मतलब इक्वल, 2 ईयर्स मोर का मतलब क्या है? 2 साल ज़्यादा होगी। 2 साल ज़्यादा मतलब +2, मोर का मतलब है प्लस करना है, ठीक है। देन किससे कंपेयर कर रहे हो? देन का मतलब आप तुलना कर रहे हो, किससे तुलना कर रहे हो? 3 टाइम्स राजूस एज। 3 टाइम्स राजूस एज का मतलब मैंने कल क्लास में बताया था कि किस तरह आप इसको सॉल्व करोगे। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। राजू की एज पता नहीं, तो राजू की एज, जो चीज़ पता नहीं उसे क्या मान लिया? x। 3 × x क्या हो जाएगा? 3x। तो राजू के फादर की एज क्या हो जाएगी? 3x + 2 हो जाएगी। अगर राजू की एज क्या होगी? x होगी। ये x क्या है? राजू की एज। हिंदी में देखो, राजू के पिता की आयु, वही राजू के पिता की आयु, ठीक है। यहाँ पे कॉमा होगा। फिर क्या कहा? राजू की आयु के 3 गुने। पहले ये समझो, राजू की आयु का 3 गुना, मतलब आपको राजू की आयु माननी पड़ेगी। आपने राजू की आयु मान ली x, उसका 3 गुना करोगे तो 3x लिखोगे। से इससे क्या है? 2 वर्ष अधिक, मतलब इससे 2 साल और ज़्यादा है, तो इसी में ही तो जोड़ेंगे, तभी तो ये ज़्यादा होगी। ये तो 3 गुना हो गई, इसमें ही हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तब राजू के पिता की आयु ज़्यादा होगी, क्योंकि इसने कहा है राजू के आयु के 3 गुने। राजू की आयु का 3 गुना ये होगी। इससे क्या करना है? 2 वर्ष अधिक करना है। इससे भी हमने 2 वर्ष अधिक कर दिया, तब हमें क्या मिला? ये राजू के, इसमें क्या मिला? राजू के पिता की आयु। तो यहाँ भी क्या मिली हमें? राजू के पिता की आयु, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ ओल्ड विल सुसान, मतलब सुसान की एज कितनी होगी? बी 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कब से? अब से। हिंदी में समझो, आज से 5 वर्ष बाद। अगर आज उस 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा। आज से 5 वर्ष बाद सुसान की आयु क्या होगी?
तो पहले क्या करोगे, इसमें हमें सुसान की आयु पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि 5 वर्ष बाद क्या होगी, है ना। तो पहले क्या मान लो, हमने सुसान की आयु मान ली x है, x वर्ष है, तो 5 साल बाद क्या होगी, 5 साल बाद 5 और जुड़ जाएंगे। अगर आज 10 साल है, 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा, सिंपल। वही है, हाउ ओल्ड विल सुसान बी 5 years फ्रॉम नाउ। 5 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, फ्रॉम नाउ मतलब अब से, फ्रॉम नाउ मतलब अब से 5 साल बाद, ठीक है। तो वही है, तो इसलिए आपको पहले सुसान की एज पता होनी चाहिए। सुसान की एज आप मान लोगे x है, तो 5 साल बाद अब से 5 साल लगाओगे तो क्या हो जाएगी, 5 ज़्यादा हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज सुसान, कितने साल का था सुसान, 4 years ago, 4 साल पहले। तो आपको पता होना चाहिए सुसान की एज क्या है। तो पहले आप क्या मानोगे, सुसान की एज आपने क्या मान ली, x है। अब आज अगर 10 साल का है तो 4 साल पहले 6 साल का होगा। तो वही है, हाउ ओल्ड वॉज सुसान 4 years ago। अगर सुसान आज x ईयर्स का है तो 4 साल पहले क्या होगा, एगो का मतलब है पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले क्या हो जाएगा, इतने ईयर्स का वो हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का मतलब माइनस करना है। सुसान की आयु क्या थी, अगर सुसान की आयु आज x है तो 4 वर्ष पहले 4 घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्राइस ऑफ व्हीट पर kg, 1 किलो गेहूं का जो प्राइस है, तो प्राइस ऑफ व्हीट पर kg, इसको मैं इस पूरे को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इज मतलब इक्वल 5 रुपीज़ लेस देन, लेस देन मतलब कम है तो घटा देंगे। लेस देन किससे भाई, किस देन के बाद क्या लिखा है, प्राइस ऑफ राइस पर kg, प्राइस ऑफ राइस पर kg। इसका तो हमें पता ही नहीं भाई कितना है, तभी तो हम इसका बता पाएंगे। हमने मान लिया इसका क्या है, x रुपये है, ठीक है। इस अगर प्राइस ऑफ राइस x रुपये पर kg है तो उस x में से हम, उस राइस के प्राइस में से हम 5 लेस कर देंगे तो क्या बन जाता है, प्राइस ऑफ व्हीट पर kg बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा x - 5। अगर इसका क्या है x, वही काम है। गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य, ये जो है चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य से 5 रुपये कम है। अगर इसका 10 है तो उस 10 में से 5 रुपये कम करेंगे तब हमें ये मिलेगा। सिंपल, इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ। इतना क्या कहा है, गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य 5 रुपये कम है, मतलब ये क्या 5 रुपये कम होना चाहिए। किससे कम है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य से, तो ये हमने x मान लिया। और इसका निकालने के लिए क्या कर देंगे, उस x में से 5 कम कर देंगे तो इसका हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये x है तो ये क्या होगा, x - 5, क्योंकि इसने कहा है जिससे कम उसमें से घटाते हैं, तब हमें ये मिलता है, ठीक है। लेस देन के बाद जो लिखा होता है उसमें से हम वो लेस कर देते हैं, तब इससे पहले जो लिखा होता है उसका आंसर हमें मिलता है, ठीक है। सिंपल है, आपको समझना है इनमें। प्राइस ऑफ व्हीट पर kg ये कम, आपको लैंग्वेज, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको इंग्लिश में ये चीज़ समझ आनी चाहिए। अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में आपको ये समझ आना चाहिए लैंग्वेज क्या है, क्या रही है। प्राइस ऑफ व्हीट पर kg इज़ 5 रुपीज़ लेस देन, तो ये चीज़ कम है ना, तो इसकी जो वैल्यू निकालोगे आप 5 कम करके निकालोगे इसकी, और इसकी वैल्यू हमने कैसे निकाली, इज इक्वल्स टू 5 कम करके। इसकी वैल्यू 5 कम हो रही है किस में से, देन के बाद जो लिखा है उसमें से कम हो रही है। तो ये क्या मान लिया हमने, x मान लिया, x में से 5 घटा दिया तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। सिंपल है ये बहुत, लेकिन आपको अगर इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज के वर्ड्स के मीनिंग्स पता हैं, वो आपको समझ आते हैं बिल्कुल अच्छे से, तो ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रति लीटर तेल का मूल्य प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य का 5 गुना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रति लीटर तेल का मूल्य, मतलब 1 लीटर तेल का मूल्य प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य का 5 गुना है, ठीक है। अब ये देख लो कि जो आप तेल लोगे वो तो आप लीटर में लोगे, ठीक है, और जो आप चावल लोगे वो आप किलोग्राम में लेके आओगे, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, सिंपल है ये बहुत। प्रति लीटर तेल का मूल्य यानी प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर, तो प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इसका मतलब इक्वल 5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, क्या दिया है आगे, प्राइस ऑफ राइस पर kg, उसे हमने मान लिया x, तो ये कितना हो गया 5x।
तो ये क्या है हमारा प्राइस ऑफ राइस पर केजी, हमारा क्या है सिर्फ एक्स। अगर ये एक्स है इसका 5 गुना करेंगे तो प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर आ जाएगा, सिंपल है। प्रति लीटर तेल का मूल्य, प्रति लीटर तेल का मूल्य ये अलग है, फिर प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य का 5 गुना है। तो प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य ही तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप इसे 1 रुपया मानते हो, इसका 5 गुना करोगे तो 5 रुपये आएगा, तभी तो प्रति लीटर तेल का मूल्य आपको 5 रुपये मिलेगा। तो सिंपल है, आपको प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य मानना पड़ेगा, इसका गुना है तो इसका 5 गुना कर दिया। ये अगर x है, इसका 5 गुना आपने कर दिया तो 5x आएगा, वो क्या होगा आपका प्रति लीटर तेल का मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक बस की चाल उसी सड़क पर जाते हुए ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर घंटा अधिक है। ठीक है, क्या कहा है, एक रोड है, इस पर एक बस जा रही है और इस पर एक ट्रक जा रहा है। अब क्या कहा है, बस की चाल अधिक है। ठीक है, बस की चाल अधिक है, बस की चाल उसी सड़क पर जाते हुए ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है। किससे अधिक है, किससे तुलना की है, ट्रक की चाल से। अगर ट्रक की चाल आपकी x होगी और उस x में आप 10 जोड़ दोगे, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, 10 जोड़ दोगे तो क्या आएगी आपके पास, बस की चाल आएगी। ये द स्पीड ऑफ ए बस, स्पीड ऑफ ए बस लिखा, स्पीड ऑफ ए बस इज मतलब इक्वल 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन, 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन का मतलब है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मोर देन मतलब ऐड कर दिया। द स्पीड ऑफ ए ट्रक, स्पीड ऑफ ए ट्रक आपको माननी पड़ेगी कितनी है, x। गोइंग ऑन द सेम रोड, दोनों एक साइड पे जा रही है। गोइंग ऑन द सेम रोड किसके लिए आया, बस और कार के लिए, बस और ट्रक के लिए आया, जो दोनों एक ही सड़क पर जा रहे हैं। तो सिंपल क्या है, बस आपको लैंग्वेज समझनी, स्पीड ऑफ ए बस इज़ 10 किलोमीटर मोर देन, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, तो और ये क्या होगी, कम होगी। तो जब आप लिखोगे स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ ट्रक, आपको पता है क्या ज़्यादा है, बस की ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है, 10 किलोमीटर ज़्यादा है। तो अगर ये 2 है तो ये कितनी होगी, 12, और अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। आप वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।